यादें जो उन्होंने संगीत की इस दुनिया में सब सुनने वालों को एक तोहफा दिया, वो बहुत ही कमाल योगदान रहा। सर आपकी कुछ यादें हो गई उनके साथ तो कुछ शेयर कर सकते? हाँ, मेरी यादें, मैं जब भी मिलता था मैं अनूप जी तो हमेशा मुझे एक मतलब वो थोड़ा छेड़ते थे शराबी सिंगर करके, क्योंकि पहले उनके साथ बहुत सारे गाने शराब के आए, उसके बाद अचानक मेरे चलो ओके एक बहुत बड़ा गाना आया पानी शराब में। तो जब भी मिलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था, कई बार लोग मेरे गानों को ये सोचते थे कि नीरज साहब ने गाया। इस तरह की मतलब मेमोरीज हैं, बहुत प्यार करते थे और बहुत दिल के बहुत प्यारे इंसान थे, और जैसे प्यारे इंसान थे उतनी ही प्यारी उनकी आवाज़ भी थी। बहुत सारी यादें। सर उनकी याद में कुछ एक लाइन अगर आप गुनगुना सकते हो तो? हाँ, मैंने उनकी याद में 2 गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे। तेरा रूप सोनिए सर जग तू, तेरे बर का कोई और नहीं, जग की नजर तुझे लगे ना सोनिए, रब से दुआ है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल हो गोरी, बाकी सब कंगाल। ये मेरी तरफ से उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि है जो हमेशा अपने संगीत की वजह से लोगों के दिलों में हमेशा बसते रहे। बेहद यादगार मोमेंट बन रहा है। मैं बचपन से पंकज जी से बहुत प्रभावित रहा, उनकी गायकी से, उनके स्वभाव से, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही प्रख्यात गज़ल गायक रहे हैं, फिल्मों में भी इतना खूब गाया है। ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, एंड मुझे उनके साथ मौका मिला, हमने काफ़ी बार शोज़ किए एक साथ और ट्रैवल भी किया, और हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। और आज उनकी याद में, उनके जन्मदिन के दिन हम सब एक साथ में दिसंबरा फैमिली उनको याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि वो गए नहीं हैं, वो हमारे दिलों में ही हैं। अपने संगीत के ज़रिए हमेशा हमारी बहुत ही एक करीबी जो यादें हैं उनके संगीत की, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, और हम उनको वैसे ही प्यार करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। थैंक यू सर। सर कुछ गुनगुना सकते हैं उनके याद में कुछ? जी रो सर। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। थैंक यू। वाह क्या बात। इधर पीछे जुड़ सके, मेरे लिए शायद सबसे बड़ी मेमोरी और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि he may not have been a mentor, but in a lot of ways he's mentored me in everything. कि मुझे बस कोई कुछ बस इतना पता था
बात ये है कि भाई मेरा तो उससे ज़्यादा ऐसे काम के सिलसिले में हम ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन पता नहीं एक करीबी रिश्ता जुड़ गया उनके साथ, उनकी मेमोरी के साथ। और मैं ख़ासतौर पर उनकी गज़ल है, आप उनके करीब होते हैं बड़े खुशनसीब होते हैं, और एक शेर है जो उनके सही उतरता है, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। ऐसी शख्सियत थे उनके दादा जी, बहुत उनको मिस करेंगे। एक पता नहीं एक अजीब सा कनेक्ट हो गया इससे। आई थिंक जो भी उनकी कनेक्शन में आता था, सर्कल में आता था, वो इतने ज़्यादा मुतासिर हो जाते थे उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक थी, बोलना मुझे आज भी बहुत ज़्यादा very very devastating, not only for the music fraternity but also for the family. ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें? मेमोरी आप अचानक ऐसे पूछोगे तो इतनी मेमोरीज हैं जो आपस में लड़ने लगते हैं कि आप कैसे बुला देंगे बताओगे। शायद मुझे ये बहुत अच्छी तरह से हमेशा याद रहेगा कि एज अ वेरी यंग कॉम्पेयर जिसको लगे से कुछ नहीं आता था गज़लों के बारे में, और पहली बार गज़लों का एक शो होगा सोनी टेलीविजन पे जिसका नाम था आदाबर से, और जी उसके पोस्ट थे, और जैसे कि यहाँ मुझे उनके साथ किया कुछ नहीं आता था मुझे, एंड वी मेड श्योर कि गलतियाँ जो है पर बखूबी उन्होंने हमेशा पर्दा डाला। उन्होंने लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि एक माइस्ट्रो है और एक कुछ भी नहीं, और दो लोगों को एक साथ पेयर किया गया है। एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यानी बहुत सारे खजाना के इवेंट्स आपने कंप्लीट किए प्रोग्राम्स में। आई वाज वेरी लकी कि साल दर साल के बाद वो मुझे बुलाते रहे हैं। इसका मतलब समझा कि इतना बड़ा जो कॉज है जिसको हर साल इतना वक्त देते थे, आई ऑल्सो गॉट अटैच्ड टू इट, एंड ये आगे जाकर हम लोग उनका जो एक सपना अटैचमेंट है इसके बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि इस सपने को हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। मैम थैंक यू मैम, ओके थैंक यू। बाय सर, आई विल सी यू होपफुली। सेंटर कैमरा सर यहाँ पे, ओके रोल सर। भाई के साथ 80 से मैंने अपना करियर ही उनके वहीं से शुरू किया। उनके साथ जो मैं जगहों पे हमने प्रोग्राम किए, अल्बर्ट हॉल बहुत ही खास बनाता, जितने भी उनके पॉपुलर गाने हैं जैसे चांदी जैसा सब मालूम है, शराबी आज मेरा ही और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बल्कि बड़ा लाड़ करते थे जिसे कह करके। हमारा ऐसा रिश्ता था कि फरीदा जो है मुझे राखी बांधती थी, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग का बिल्कुल घर जैसा नहीं। कई भाई के बारे में क्या कहूँ, जितना कहा जाए पड़ेगा, ऐसा आदमी पैदा नहीं हो सकता। मैं यही कहूँगा कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते, आपका मिलना और फिर मिलना आप किसको नसीब होते हैं। हम लोग नसीबदार भाई के साथ में अच्छा वक्त गुजारा। संगीत के जरिए उनकी गज़लें, उनके गीत, पंकज भाई सभी संगीत ध्यान करने वालों के दिलों में जिंदा है।
दो लाइनें आप सर, दो लाइनें गा सकते हो। नमस्कार। मैं तो यही कहूँगी कि हर संगीतकार, हर एक कलाकार ये ईश्वर का बहुत ज़्यादा प्रिय इंसान होता है, क्योंकि ये कला हमको मिली और पंकज जी ने अपनी कला से दुनिया भर का दिल जीत लिया और हम सब बहुत ही लकी है कि उनको मिले, उनका गाना सुन पाए। बस मेरी तरफ से उनके परिवार वालों के लिए यही प्रार्थना है कि हमेशा पंकज जी अपनी ज़िंदगी में उनके गानों की आप एक लाइन गा सकते हैं, कोई भी आप एनी सॉन्ग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ पंकज, जनरल आस्किंग टू सिंग योर सॉन्ग। पंकज जी से मैं क्लोजली मेरा एसोसिएशन हुआ 2015 से हुआ खजाना की वजह से। मैंने खजाना पहली बार 14 या 15 में 2014 में 2015 में मैं बजाया जी तो बहुत सालों से उनके साथ खजाना के साथ जुड़े वो मुझे और उसके बाद बस हर बार मैं कहूँगी कि पंकज जी दोस्त कलीग, मतलब दिस इज अ फीलिंग कलीग कि वो इतनी सीनियर लेकिन ऐसा कभी फील नहीं होने की, ऐसा लगा कि दोस्त की तरह बातचीत कर लेते हैं। और एक मुझे ये है कि 4-5 साल से कुछ ऐसा था कि पंकज जी का बहुत मन था कि गुलजार साहब बिल्कुल वो बर्थडे हुए गाए, स्पेशली आफ्टर गुलजार साहब वी ऑलवेज वांटेड अ विशाल दोस्त है। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उसमें 3 साल ऐसे निकल गए कि वो चीज़ हो नहीं सकती। मुझे उसका बहुत नहीं रहेगा हमारा वो गाने का जो एक साथ इन्वेंट करना था वो नहीं हुआ, लेकिन खजाना की वजह से जो उनको इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया, देखा, उनकी बातें सुनी, उनकी गाइडेंस मिली। मैं भी देख चाहती हूँ कि हम इंसान अच्छे बनाए, हर दिन उस पर काम करते हैं कि म्यूज़िक तो होगा, म्यूज़िक इबादत है, लेकिन इंसान अच्छे होंगे तो जब अच्छा ही अच्छा बन रहा होगा उसको से जो भी कार आएगी गाने की वो अच्छी भी होगी। I feel so fortunate मैं उनसे इतना क्लोजली उनके साथ गाना में घूमने का मौका मिला, इतना उन्होंने फैमिली की तरह ट्रीट किया और हमेशा पूछते थे कि क्या ओपिनियन है। ऑल्सो यूज टू ऑनर इट, विच इज़ वेरी गुड थिंग आई वुड से कि आप मेरा एक्सपीरियंस लाइफ हमारा वो भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमेशा ऑलवेज एनकरेज। और बस मैं उन बातों को जरूर मिस करूँगी कि आप उस तरह से कि आपको कोई गाइड करते हैं, आप किसी को देखते हैं कैसे तो आता है। मुझे बड़ा अच्छा बोला कि ज़ेन मोड में रहते थे। Yes, he was very bad guidance here. And I would miss him really. And at the same time, I feel fortunate that I known him and I had him in my life. जो उनकी बातें that we always remember with me. Always, always. अच्छा, एक गज़ल स्थाई मुझे बहुत लफ्ज़ याद है, तो वो मेरी बहुत फेवरेट है गज़ल। 2 गज़लें स्पेशली ये वाली गज़ल
ऐसा लगता है। मैं शायद स्कूल में थी 11th या 12th में जब ये एल्बम आई थी, और ये गज़ल है जो मेरी बहुत फेवरेट है और जिसको मैं लूप पे सुनती हूँ और ख़ास तौर पे बारिशों में मैं सुनती हूँ। वो है झील में चाँद नजर आए कि हसरत उसकी कब से आँखों में लिए बैठा हूँ, सूरत उसकी झील में चाँद नजर आए कि हसरत उसकी। थैंक यू। Thank you.